और जम्मू कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर सेक्टर में मुठभेड़ अभी भी जारी है। अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। दरअसल अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। सेना के वाहन पर सुबह कायरतापूर्ण तरीके से आतंकियों ने हमला किया था और उस कायरता का जवाब और कायरता का वीरता से पाठ भी पढ़ाने का काम अब सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं और बहुत जल्द यहां से उनके निष्प्राण शव जल्द ही बरामद किए जाएंगे और उन्हें उनके पूरे अंजाम तक पहुंचाकर सुरक्षा बल लौटेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये हरकत यहां पर आतंकवादियों ने की है, उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके बाद और कोई आतंकी आकर के इस तरह की बदतमीजी ना कर सके, इसके लिए उसे माकूल जवाब देकर उचित पाठ पढ़ाया जाएगा। और ये पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से उधार के हथियारों के साथ अपनी उधार की जिंदगी को यहां सेना के जवानों से टकराने के लिए खराब कर रहे हैं ये युवा, उन्हें एक संदेश देने की आवश्यकता है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही कि गांदरबल हमले में शामिल आतंकी की शिनाख्त हो चुकी है। टीआरएफ के 2 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। हमले में शामिल एक आतंकी की पहचान किए जाने का दावा किया जा रहा है। जुनैद रमजान भट्ट के तौर पर इसकी पहचान हुई है। कुलगाम के ठोकरपोरा का रहने वाला है जुनैद भट्ट। जुलाई 2023 से लापता है जुनैद रमजान भट्ट। गांदरबल में 20 अक्टूबर को यह हमला हुआ था और कायरतापूर्ण कृत्य करने वाले इन आतंकियों ने 6 मजदूरों की हत्या की थी। एक डॉक्टर को भी इन्होंने हलाक किया था और गांदरबल हमले में शामिल कायरों की तस्वीर सामने आ चुकी है। और गांदरबल हमले में शामिल उन कायरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। दरअसल टीआरएफ के 2 कायर इसमें शामिल हैं और इस पूरे मामले में जिन्होंने 6 मजदूरों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक डॉक्टर की भी हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, अब इस पूरे मामले में शिनाख्त हो चुकी है। देखिए, एक कायर की तस्वीर तो ये है और हथियार के साथ, उधार के हथियारों के साथ ये नजर आ रहे हैं तस्वीर में टीआरएस के 2 आतंकी, जिसमें गांदरबल हमले में शामिल उन तस्वीरों को अब सार्वजनिक किया जा रहा है। और भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने सफाई अभियान चलाया। नगर निगम के सफाई कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 6 लेन पर झाड़ू लगाई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में हर जगह साफ सफाई का होना बेहद जरूरी है, इसलिए वो 6 लेन पर सफाई करने पहुंच गए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनमानस को जागृत किया है, जगाया है और अब भारत स्वच्छ भारत और सुंदर भारत और जो है पर्यावरण युक्त भारत बन रहा है। क्योंकि एक पेड़ मां के नाम से लगाने का भी महाअभियान आदरणीय मोदी जी के आग्रह पर हुआ। दीपावली का ऐसा पर्व है कि हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने घरों की सफाई करता है, कचरा निकलता है और कभी वो कचरे को दाएं बाएं फेंक भी देते हैं। हम आप चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप बोरी में या डिब्बे में या किसी कचरे के कूड़ादान में भरकर उसको रखें। और दिवाली से पहले ही दिल्ली का दम घुटने लगा है। दिल्ली की आबो हवा ज्यादा ही खराब हो गई। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है और रविवार की तुलना में 90 अंक कम है, लेकिन सेहत के लिए ये बेहद खराब है। पिछले सप्ताह की बात करें तो हवा की गति धीमी होने की वजह से दिल्ली की हवा बेहद खराब थी। अब तेज हवा की वजह से इसमें कुछ एक सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये हवा बेहद खतरनाक स्तर पर बनी हुई है और चिंताजनक है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।